नमस्कार, मैं रोहित महाजन आज आपके सामने जो है हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सहारा योजना की जो स्कीम है उसके रिलेटेड बहुत बड़ी बिग अपडेट लेके आ गया हूँ। तो चैनल पे नहीं है सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पे देख रहे हैं फॉलो करें, कमेंट करें अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो, है ना। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि अब सहारा योजना जो है वो किन को मिलेगी। ठीक है, अगर किसी को सहारा योजना की किस्त नहीं आ रही है तो क्या करें। ठीक है, और सहारा योजना पोर्टल जो है उसमें अपने डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करें। ठीक है, और किस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं कि हमें पुरानी पेंशन मिली है कि नहीं, सारी जानकारी डिटेल डिस्कशन करेंगे। और सहारा योजना अब कौन डील करता है, हेल्थ डिपार्टमेंट या फिर तहसील कल्याण कार्यालय यानी कि वेलफेयर ऑफिस। और कितनी पेंशन मिलती है, 3,000 रुपया पर मंथ। और अब ये किसको मिलेगी पेंशन, कौन एलिजिबल है और कौन एलिजिबल नहीं है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे सहारा पेंशन लगवाने के लिए, या फिर अगर पहले से लगी है तो तहसील कल्याण कार्यालय में आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे। तो बिल्कुल जी, जैसे कि आप सभी को पता है, पहले हेल्थ डिपार्टमेंट में जो है आप लोग सहारा के लिए कोई भी वेरिफिकेशन करनी होती थी तो वहाँ से करते थे। ठीक है, पर अब जो है तहसील वेलफेयर ऑफिस में जो है रीवेरिफिकेशन हो रही है। कारण क्या है, कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनको डबल पेंशन लगी है, जैसे वृद्धावस्था पेंशन होगी प्लस सहारा पेंशन होगी। थोड़ा डुप्लीकेसी को ख़त्म करने के लिए ये काम जो है तहसील वेलफेयर ऑफिस को दिया गया है। अब वहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जा रही है। उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने लेके जाने हैं ये आप देख सकते हैं। हिमाचल बोनाफाइड, आधार कार्ड, परिवार नकल, अकाउंट नंबर यानी कि बैंक अकाउंट का, ठीक है, और इनकम सर्टिफिकेट या फिर बीपीएल सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट रिकॉर्ड, और लाइफ सर्टिफिकेट जो कि करंट होना चाहिए, 1 महीने तक का है ना, और आधार से लिंक मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। तो अब क्या हो रहा है कि सभी की रीवेरिफिकेशन की जा रही है। कई जो है डेथ केस भी हो चुके हैं। ठीक है, ये भी कारण है रीवेरिफिकेशन करने का। तो तहसील वेलफेयर ऑफिस में जाके आपने अपनी वेरिफिकेशन करवानी है। ठीक है, वहाँ पे लिस्ट पहुँच जा चुकी है और वहाँ पे आपने जो है ये डॉक्यूमेंट लेके जाना है। तो ये देख सकते हैं आप, सूचना दी गई है जिन व्यक्तियों ने मुख्यमंत्री सहारा योजना की ई-केवाईसी नहीं करवाई है उनके लिए निम्न दस्तावेज: हिमाचल प्रदेश बोनाफाइड, आधार कार्ड, परिवार निकल, अकाउंट नंबर, इनकम सर्टिफिकेट 4 लाख या इससे कम, है ना, बीपीएल सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, मेडिकल ट्रीटमेंट रिकॉर्ड, लाइफ रिकॉर्ड, लाइफ सर्टिफिकेट और आधार से लिंक मोबाइल नंबर। नोट: संबंधित दस्तावेज को लेकर अपने क्षेत्र के तहसील कार्यालय कल्याण कार्यालय में अपनी ई-केवाईसी करवाना सुनिश्चित करें ताकि उक्त योजना का लाभ आपको जो है मिल सके। जो ई-केवाईसी नहीं करेंगे उनको पेंशन नहीं मिलेगी। एक न्यूज़ की कटिंग हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है सहारा योजना के लिए अभ्यर्थी 25 जून तक करवाएं ई-केवाईसी, है ना। तो तहसील कल्याण अधिकारी देहरा विपुल कुमार ने मुख्यमंत्री सहारा योजना के लिए अभ्यर्थियों को जो है 25 जून तक अपनी केवाईसी करवाने के लिए अपील की है। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ नियमित रूप से प्राप्त करने के लिए केवाईसी अनिवार्य है। देहरा और रक्कड़ क्षेत्र के लाभार्थी आवश्यक दस्तावेजों के साथ जो है तहसील कल्याण कार्यालय में संपर्क कर निर्धारित समय सीमा के भीतर ई-केवाईसी जो है प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं ताकि योजना का लाभ बिना किसी बाधा के मिलता रहे। तो इस न्यूज़पेपर की कटिंग से क्लियर हो रहा है कि अब जो है केवाईसी कहाँ भी होगी, आपकी तहसील वेलफेयर ऑफिस में। देखो, पहले क्या होता था कि कोई भी पर्सन जो डिसेबल है वो अप्लाई कर देता था और वो पेंशन ले लेता था। ठीक है, बट अब जो है स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइन यहाँ पे आप देख सकते हैं, पोर्टल पे दिख रही है। द स्टेट गवर्नमेंट है लॉन्च्ड सहारा स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ 3,000 पर मंथ, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट 3,000 की जो है आर्थिक सहायता करेगी। ठीक है, किन व्यक्तियों को करेगी, जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, हु इज़ सफरिंग फ्रॉम स्पेसिफिक डिजीज सच एज पार्किंसन, एक बीमारी होती है जिसमें हाथ पैर हिलते हैं। ठीक है, तो अगर वो बीमारी आपकी जो है डिफाइन हो जाए कि यही बीमारी है तो आपको सहारा पेंशन जो है लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट है कैंसर। अब कैंसर कई प्रकार के होते हैं ना। अगर आपको कैंसर की बीमारी है और उससे संबंधित आप दवाई खा रहे हैं पर मंथ की, है ना, तो उसका संबंधित रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। अब कई पेशेंट होते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, ठीक है, अगर उनको जो है स्टार्टिंग में ब्रेस्ट कैंसर था तो सहारा पेंशन लग जाएगी। फिर उनका कैंसर ठीक हो गया, अब उनका फॉलोअप ही होता है बट वो कोई दवाई नहीं खा रहे। ठीक है, तो उनको ये सहारा पेंशन नहीं लगेगी। उनको लगेगी जो कि मेडिसिन खा रहे हैं और जिनकी करंट ट्रीटमेंट चला हुआ है। ठीक है,
नेक्स्ट आपकी बीमारी है पैरालिसिस। अब पैरालिसिस में क्या होता है कि बंदा चल उठ नहीं पाता है ना, जैसे आप देखते होंगे कि आधा हिस्सा शरीर का जो है रह जाता है, तो वो भी जो इस पेंशन के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है मस्कुलर डायस्ट्रोफी, ठीक है, ये भी एक बीमारी है, अगर ये है तब भी पेंशन लगेगी। नेक्स्ट है हीमोफीलिया, अगर ये बीमारी है तब भी पेंशन लगेगी। नेक्स्ट है थैलेसीमिया, बाकी ETC इन्होंने लिखा है, बट मेन बीमारी यही है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 बीमारी, अगर ये आपकी पर्टिकुलर है तो आपको 100% 3000 रुपये जो है मिलेगा, ठीक है। तो बाकी बात करेंगे, अगर इसके अलावा आपके पास डिसेबिलिटी कार्ड है, ठीक है, जो कि परमानेंट है, बट आप चल फिर रहे हैं तो आपको पेंशन नहीं लगेगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आप 100% डिसेबल हैं, ठीक है, यानी कि जिसको बोलते हैं इनकैपेसिटी। ये नेक्स्ट आप पढ़ सकते हैं, द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिकल रेनल फेलर, यानी कि किडनी की दिक्कत है तब भी आपको लगेगी, और एनी अदर डिजीज विच इज़ पर्सन परमानेंटली इनकैपेसिटेड, यानी कि ऐसी कोई बीमारी जिससे बंदा परमानेंट ही काम करने में असमर्थ है, हैव ऑल्सो बीन कवर्ड अंडर द स्कीम, वो भी इनके अंदर जो है कवर किए जाएंगे, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सारा स्कीम इज टू प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंट, सोशल सिक्योरिटी मेजर द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द फैटल डिसीज इन ऑर्डर मिलिगेंट द हार्डशिप फेस्ड ड्यूरिंग, यानी कि जो ऐसे पेशेंट हैं जो बिल्कुल 100% बेड रिडन बोल सकते हैं, जो बिल्कुल चल फिर नहीं सकते हैं, उनको भी सहारा पेंशन लगेगी। तो मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा, एक इनकैपेसिटी सर्टिफिकेट होता है जो मेडिकल ऑफिसर हैं आपके PSC में या CH के, तो वो वेरीफाई करके देंगे, तब भी आप जो है एलिजिबल होंगे इस पेंशन के लिए। अब पहले क्या होता था, किसी की 40%, किसी की 60%, किसी की 70% डिसेबिलिटी है, बट वो चल फिर रहे हैं, वो भी जो है पेंशन ले रहे थे। अब वो चीज़ इन्होंने बंद कर दी। अब कोई बुजुर्ग है जिसको कैंसर है, प्लस जिसको 70+ एज है और उसको जो है वृद्धावस्था पेंशन भी लगी हुई है, तो वो दोनों पेंशन ले सकता है, क्योंकि कैंसर के पेशेंट को तो दवाई लगती है ना, तो वो तो 3000 रुपया उनको जो है मिलेगी, क्योंकि ये बीमारी है, और साथ में जो है अगर वृद्धावस्था पेंशन भी उनको लगी है तो वो भी उनको मिलेगी। बाकी एक बार आप जो है तहसील ऑफिस में भी क्लियर कर सकते हैं जाके। अगर मैं गूगल पे सहारा लिखता हूँ, ठीक है, तो ये डायरेक्ट ये जो है ओपन हो जाता है मुख्यमंत्री सहारा योजना। अब इसके नीचे ये चीज़ें आती हैं, अगर आप नए हैं अप्लाई करना चाहते हैं तो अपने न्यू रजिस्ट्रेशन करनी है, ठीक है। अगर आप अपना स्टेटस चेक करना चाहते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद नो योर स्टेटस आधार कार्ड डाल के चेक कर सकते हैं। अगर आपका आधार कार्ड अप्रूव है, स्टेटस में आ रहा है अप्रूव, तो यहाँ से आप अपना सहारा कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर पेमेंट का स्टेटस चेक करना है कब तक आ चुकी है, अगर वो बैंक के द्वारा अपडेटेड है तो आप अपना आधार कार्ड डाल के या फिर सहारा नंबर डाल के अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने जो है हर 6 महीने बाद डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाते हैं, अगर आपने चेक करना है, यहाँ पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट पेंडिंग तो नहीं है ना। अब क्या होता है कि कई यहाँ पे चेक कर दे तो वहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड हो रहा है, तो उसका मतलब ये है कि वो सारा पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं है। अभी आपको एग्जांपल लेके देते हैं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो यहाँ पे अब ऑप्शन आ रही है आधार कार्ड या सहारा नंबर। मान लो मैं कोई सहारा का एक नंबर डालता हूँ, अब मैंने सहारा का एक नंबर डाला तो उससे आ रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड। अब इसके दो अर्थ हैं, या तो पहले जाके तहसील वेलफेयर ऑफिस में आपको KYC करानी पड़ेगी, अगर KYC होगी फिर आपका रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा। सेकंड, या तो आप एलिजिबल ही नहीं है, ठीक है, सारा पेंशन के लिए, अगर आपका ऐसा आ रहा है, ठीक है। अब मैंने एक आधार कार्ड डाला, आप देख सकते हैं ये ओपन हो चुका है। अब देखिए एक और आधार कार्ड डाला था, वहाँ पे रिकॉर्ड नोट फाउंड आ रहा था, दूसरा डाला तो ये जो है इनने वेरिफिकेशन करवा ली है और ये जो है इन्फॉर्मेशन ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे देखिए ये इन्फॉर्मेशन आ रही है अपलोड सर्टिफिकेट की, तो इसका मतलब ये अपलोड अपने सर्टिफिकेट कर सकते हैं अगर इनके 6 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है द अब इन्फॉर्मेशन प्रीवियस सहारा मास्टर डाटा, इफ़ यू वांट टू चेंज सर्टिफिकेट, अगर चेंज करना चाहते हो तो अपलोड कर सकते हैं। इफ़ यू अपलोडिंग सर्टिफिकेट इस डॉक्यूमेंट काइंडली अपलोड द ओरिजिनल स्कैन कॉपी, ठीक है। वंस अपलोड सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट यू कैन नॉट अपलोड द सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट अगेन, ठीक है। अप्रूवल और रिजेक्ट नहीं होंगे, अगर अप्रूव हो गए तो ज़रूरत नहीं है, रिजेक्ट होंगे तो आपको दोबारा जो है डालने पड़ेंगे। और वंस योर एप्लीकेशन अप्रूव, अगर एक बार अप्रूव हो जाती है तो आप 6 महीने के लिए वैलिड होते हैं। वंस योर एप्लीकेशन रिजेक्टेड तो आपको रिप्लाई करना पड़ता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 9वें महीने तक सर्टिफिकेट जो है अपलोड हैं,
अप्रूव्ड हैं, तो ये 9वें महीने तक पेंशन जो है ले सकते हैं। उसके बाद इनको जो है दोबारा अपलोड जो है सर्टिफिकेट अपलोड करने पड़ेंगे। अगर ये व्यू डिटेल पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ दिख जाता है कि पेंशन आपको कब तक आई है। तो यहाँ दिख जाता है मार्च तक सक्सेस दिख रहा है आपको, है ना, देख सकते हैं। बाकी नोट स्टार्टेड है ना। अब इसके दो अर्थ हो सकते हैं कि मार्च तक तो आपको पैसे मिल चुके हैं, उसके बाद या तो आपके बैंक में स्टेटस अपडेट नहीं है अगर आपको पेंशन मिल गई है, ठीक है, तो ये दो कारण हो सकते हैं, या आपको पेंशन ही नहीं मिली है ना, तो ये अब आपको बैंक में एंट्री करा के ही पता लगेगा। बाकी जैसे आप अपलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करते हैं फिर ओके करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिनेरियो आ जाता है। आपको जो है सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है, इनकम या बीपीएल में से दोनों में से एक, और 4 लाख से नीचे होनी चाहिए, ठीक है। देन आप सबमिट कर देते हैं, फिर उसके बाद ये अप्रूवल होने के लिए जाता है। अप्रूव होने के बाद आपको जो है पेंशन मिल जाती है। तो आई होप आपको इन सभी ऑप्शंस की क्लैरिटी मिल चुकी होगी, ठीक है। एक और वीडियो हमने बना रखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, वो भी आप देख लीजिएगा। बाकी आप एक बार अपने तहसील वेलफेयर ऑफिस में जाके भी कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है, कि आप पेंशन के हकदार हैं कि नहीं। तो सारी चीज़ें क्लियर कर दी, ठीक है। अब सहारा योजना किन को मिलेगी? तो सहारा योजना उनको मिलेगी जिन बीमारियों के नाम मैंने आपको दिखाए हैं, प्लस जो परमानेंट डिसेबल है, 100% डिसेबल है, जो चल फिर नहीं सकते, वो आपके डॉक्टर जो है सर्टिफिकेट बना के दे देंगे, फिर वो पेंशन के हकदार हो जाएंगे, ठीक है। अब सहारा की किस्त अगर नहीं आ रही तो आप अपने जो है तहसील वेलफेयर ऑफिस में जाके डॉक्यूमेंट फिर, ठीक है, बीएमओ ऑफिस या अपलोड कराएं। अगर आप एलिजिबल हैं तो फिर आपको जो है पेंशन आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब सहारा योजना जो है ये रीवेरिफिकेशन हो रही है तहसील वेलफेयर ऑफिस के द्वारा, हमने न्यूज़पेपर की कटिंग से आपको बता दिया, बाकी कहीं नोटिफिकेशन इसकी नहीं है। तो 3000 प्रति महीना ही इसकी जो है पेंशन मिलती है, ठीक है। जितने भी कैंसर के पेशेंट हैं जिनको दवाई लगी हुई है और जो अभी करंट पेशेंट है तो उनको ये पेंशन मिलेगी। अगर आप जो है ठीक हो चुके हैं, ठीक है, और दवाई नहीं खा रहे हैं तो आप इसके हकदार नहीं हैं। तो बाकी दस्तावेज कौन कौन से आपने लेके जाने हैं ये सामने लिस्ट लगाई हुई है, ये आपने जो है लेके जाने हैं। तो हर एक चीज़ हमने आपको अच्छे से डिस्कस कर दी है। कोई दिक्कत है कमेंट करें। बाकी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, ठीक है। फेसबुक पे देख रहे हैं फॉलो कर दें, और यूट्यूब पे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके। और ज़रूर जो है वीडियो हर एक जो भी सहारा के लिए एलिजिबल है या जिनको पेंशन आती है उन सभी को जो है शेयर कर दें। और एक बार कोई दिक्कत है आप जो है तहसील वेलफेयर ऑफिस में जाके 100% सोल्यूशन वहाँ आपको मिल जाएगा। तो आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर सभी ग्रुप्स में जरूर करें।